कैंसर हाय, ये रीडिंग आपकी अगस्त 2024 की है। मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एंड हिडन एनर्जी चेक करूंगी। ये सबके साथ रेजोनेट ना करे, बट अगर पास्ट रेजोनेट कर रहा है तो फ्यूचर भी रेजोनेट करेगा। मैं कन्वीनियंस के लिए इसको एक लव एनर्जी की तरह रीड करूंगी। ये एनर्जी कोई भी हो सकती है, ये आपका आइडिया, काम, कोई फ्रेंड, कोई भी हो सकता है। आप देखिए कि आपकी सिचुएशन में कैसे अप्लाई हो रहा है। कैंसर ओवरऑल एनर्जी फॉर अगस्त 2024, पास्ट एंड फ्यूचर। कैंसर आपकी ओवरऑल एनर्जी फिलहाल काफी ड्रेन्ड आउट है। आप बहुत थक चुके हो सिचुएशन से, आप बहुत ज्यादा परेशान हो कि अब मुझे थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए। अब मुझे चाहिए कि आई वॉन्ट टू फोकस ओनली ऑन माई सेल्फ बीइंग। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने बेनिफिट के बारे में सोचना है, सिर्फ और सिर्फ अपने पे फोकस करना है। एंड आई एम टायर्ड ऑफ व्हाटएवर हैज हैपेंड इन माय लाइफ इन द पास्ट। आपकी हिडन एनर्जी है कि आप कुछ छोड़ रहे हो। कोई भी, ये एक रिलेशन हो सकता है, कोई जॉब हो सकता है, कोई हैबिट हो सकती है, या कोई आइडिया भी हो सकता है। आप कुछ छोड़ रहे हो एंड धीरे धीरे आप किसी चीज से डिटैच हो रहे हो। एंड ये डिटैचमेंट का शायद आपको रियलाइजेशन ना हो। एंड ये डिटैचमेंट का शायद आपको रियलाइजेशन ना हो। एंड हो सकता है कि आपको पूरी तरह से रियलाइजेशन है कि आप किसी चीज को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। कैंसर, पास्ट में यू वर होपिंग फॉर अ न्यू बिगिनिंग एंड अ वेरी स्टेबल वन। बहुत ज्यादा स्टेबल नई बिगिनिंग का वेट कर रहे थे आप बहुत लंबे टाइम से, बट यू एंड अप हैविंग योर हार्ट ब्रोकन। आपको आपका दिल टूट गया। वो बिगिनिंग जैसी आपने सोची थी वैसी नहीं हुई। ये काम को लेके भी हो सकता है, ये किसी रिलेशन को लेके हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप कुछ नया काम शुरू करना चाहते हो बहुत लंबे टाइम से, लेकिन वो नहीं हो पाया। किसी चीज का रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो बहुत लंबे टाइम से, लेकिन वो नहीं मिला। कुछ ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपको पेन हुआ। ये हो सकता है कि आप कोई रिलेशन में हो एंड उस रिलेशन में ज्यादा स्टेबिलिटी चाह रहे हो और बहुत लंबे टाइम से उस स्टेबिलिटी का वेट कर रहे हो, लेकिन वो वैसी नहीं हुई जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था। इस पेन के बाद, हर एक पेन के बाद कुछ लोग अपनी फीलिंग्स ब्लॉक कर देते हैं और कुछ लोग अपने ऊपर काम करते हैं। कैंसर, आपने अपने ऊपर काम करना चूज किया। आपने चूज किया कि आप अपने ऊपर काम करोगे, अपने ऊपर फोकस करोगे। आपने पूरी तरह से अपने वेलबींग पे फोकस शुरू कर दिया करंट मोमेंट में, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को लेके बहुत पैशनेट हो गए। कभी कभी आपको बहुत ज्यादा ट्रैप्ड फील होता है, कभी कभी आप पास्ट के थॉट में चले जाते हो। व्हाट इफ, अगर ऐसा होता तो क्या होता, ये सारे थॉट में चले जाते हो। अगर वो थॉट्स आप अवॉइड करें तो आइडियली आपकी लाइफ बहुत ही ज्यादा स्टेबल होगी। वो थॉट्स ही, वो जो पास्ट के थॉट्स हैं, व्हाट इफ, या फिर अगर ऐसा होता तो क्या होता, अगर वैसा होता तो क्या होता, ये जो थॉट्स हैं यही आपको एक जेल में बांधे हुए हैं। इन थॉट्स को अगर आप छोड़ोगे तो आप बहुत ज्यादा अपने ऊपर काम कर रहे हो और उसकी वजह से आप अपनी लाइफ को लेके बहुत पैशनेट हो रहे हो। फ्यूचर में आप किसी चीज से मुंह मोड़ रहे हो पूरी तरह से। जैसे हमारी हिडन एनर्जी आ रही है कि आप कुछ छोड़ के जा रहे हो, आप कुछ विलिंगली छोड़ रहे हो। कोई एक ऑफर आएगा आपके पास एंड आप उससे मुंह मोड़ रहे हो। ये कोई काम को लेके भी ऑफर हो सकता है, ये एक रिलेशन को लेके भी हो सकता है। एंड आपका रीजन है उस चीज को छोड़ने का सेल्फ लव, कि अगर मैं इस चीज में गया, अगर ये रिलेशन है तो ये एक टॉक्सिक रिलेशन हो सकता है। अगर मैं इस रिलेशन में गई या गया वापस, तो ये रिलेशन मेरे लिए अच्छा नहीं रहेगा, मुझे अपने आप को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो बेटर ये है कि मैं इस रिलेशन को छोड़ दूं और आगे बढ़ूं अपनी लाइफ में। बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल है आपकी इस रिलेशन को छोड़ के आगे बढ़ने की। बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल है कि मेरे लिए सेल्फ लव प्रायोरिटी है,
लेकिन आपका एक मन बोल रहा है कि एक और चांस दे के देखते हैं। तो मुझे आप डबल माइंड में दिख रहे हैं। एक तरफ आप बहुत श्योर हो कि मुझे इस रिलेशन को खत्म करना है, और दूसरी तरफ आपको ये लगता है कि मेरा दिल तो चाहता है इस रिलेशन में रहना, तो एक ट्राई करके देखते हैं, क्या पता वो चीजें रिपीट ना हो जो पास्ट में हुई थी। लेट्स क्लैरिफाई 9 of Wands for Cancer in the overall energy. कैंसर, आपकी लाइफ में एकदम से बहुत सारे चेंजेस आ गए। आपको रियलाइज भी नहीं हुआ कि अचानक से क्या हो गया मेरी लाइफ में, और बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, बहुत सारे बदलाव आ गए हैं। एंड कहीं ना कहीं इन बदलाव से आप खुश हो, यू आर हैप्पी विद दीज चेंजेस। बट इवन दो यू आर हैप्पी विद दीज चेंजेस, आप ईदर फिजिकली या मेंटली बहुत थके हुए हो कि अब मुझे सिर्फ खुशी चाहिए लाइफ में, मुझे स्ट्रगल नहीं चाहिए, मुझे प्रॉब्लम्स नहीं झेलनी, मैं बस इस खुशी में रहना चाहता हूँ। ये 2 रीजन की वजह से हो सकता है। या तो आपने अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया है, या आप अपनी फीलिंग्स को ब्लॉक करना चाह रहे हो। Clarify Ace of Pentacles in the past for Cancer. कैंसर, पास्ट में आप किसी ऐसी एक सिचुएशन में थे जहां पे आपको सेल्फ लव को बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। आपने अपने आप को काफी ज्यादा डिसीव किया, अपने आप को काफी ज्यादा झूठ बोला, धोखा दिया कि ये सिचुएशन एक ना एक दिन एक नई बिगनिंग लेके आएगा, और इन द प्रोसेस आप सिर्फ और सिर्फ सेल्फ लव को कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे। Clarify 3 of Wands in the past for Cancer. You were waiting. आप पास्ट में वेट कर रहे थे कि ये वापस आएगा, ये सिचुएशन वापस आएगा मेरी लाइफ में, लेकिन बहुत कंफ्यूज थे आप इस सिचुएशन को लेके कि जब ये वेटिंग का टाइम था, जब ये टाइम था कि आप वेट कर रहे हो इस सिचुएशन की स्टेबिलिटी आने के लिए, तो आप कहीं ना कहीं हील भी कर रहे हो, आप सेल्फ रिफ्लेक्ट भी कर रहे हो कि ये सिचुएशन क्या मेरे लिए स्टेबल है, ये सिचुएशन क्या मेरे लिए अच्छी है, मैं इसमें अपनी एनर्जी दे तो रहा हूँ या दे तो रही हूँ, लेकिन मैं रिजल्ट भी अपने फेवर में चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, लेकिन क्या ये मेरे लिए अच्छा होगा, विल आई बी हैप्पी इन दिस सिचुएशन। तो आपको पता है कि आपके मन में डाउट है, दैट मीन्स सिचुएशन बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं इस सिचुएशन में। वो डाउट इसीलिए आपके मन में कि आई वॉन्ट दैट आई शुड बी विद दिस पर्सन, आई शुड हैव अ न्यू बिगिनिंग इस इंसान के साथ या इस चीज के साथ, इस एनर्जी के साथ, पर क्या ये मेरे लिए अच्छी रहेगी, यू नो, अगर ये कोई काम है, आप कोई नया काम शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उसका रिजल्ट आने का वेट कर रहे हैं। तो जब आप वेट कर रहे हैं तो आपको ये रियलाइज हो रहा है कि मैं ये जो नया काम शुरू कर रहा हूँ, क्या ये मुझे खुशी देगा भी कि नहीं। अगर ये कोई रिलेशन है, आप किसी रिलेशन में कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, तो जब आप वेट कर रहे हैं तो आप ये सोच रहे हैं कि मैं कमिटमेंट तो चाहता हूँ या चाहती हूँ, बट क्या वो कमिटमेंट मुझे खुशी देगा कि नहीं देगा। Clarify 3 of Swords for Cancer. कैंसर, आप किसी प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप किसी प्यार को बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे थे, बट इस मैनिफेस्टेशन में इतने सारे चैलेंजेस आ रहे थे कि यू एंड अप गेटिंग योर हार्ट ब्रोकन। इतने सारे चैलेंजेस आ रहे थे कि आपका दिल टूट गया इन प्रोसेस में। मतलब आपकी मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो, लेकिन वो मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही है, इधर टाइम बहुत लग रहा है या आपको पता नहीं होगी भी कि नहीं होगी। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में आपने बहुत सारी चीजें झेली, और वो झेलने की वजह से आपको काफी हर्ट हुआ है पास्ट में। इस हर्ट की वजह से करंट मोमेंट में
आपने प्रेफर किया कि आप अपने ऊपर फोकस करोगे, आपकी प्रायोरिटी आप होगे और आपको अब अपनी लाइफ को लेके, अपनी चीजों को लेके पैशनेट होना है। In the current situation, the Hermit is clarified by the Judgment, Three of Wands and Two of Cups. इस वक्त भी अगर इंटरनली मैं देखूं, एक्सटर्नली आपका दिमाग बोल रहा है कि मैं इस सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहता हूँ एंड इस सिचुएशन में देखा जाएगा आगे क्या होगा, मेरे लिए मैं इम्पोर्टेंट हूँ, मैं अपने आप को लेके बहुत पैशनेट हूँ। बट कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि ये सिचुएशन वापस आपकी लाइफ में आ जाए। आप अभी भी उस सिचुएशन का वापस आने के लिए वेट कर रहे हो। जो आप पास्ट में आप वेट कर रहे थे एक कमिटमेंट के लिए, बट कमिटमेंट की जगह चीजें खराब हो गई, वहां आप फिर से वेट कर रहे हो। बट अभी जो वेटिंग है उसमें आप अपने ऊपर काम भी कर रहे हो। अभी जो वेटिंग है उसमें आप बहुत ज्यादा सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहे हो कि इस रिलेशन में क्या क्या टॉक्सिसिटी थी, इस रिलेशन में क्या क्या टॉक्सिसिटी थी, इस रिलेशन में क्या क्या खराब था, वो भी रिफ्लेक्ट कर रहे हो। लेकिन आप प्यार का वापस वेट कर रहे हो। आप इंटेंसिटी उतनी हाई नहीं है जितनी पास्ट में थी, लेकिन स्टिल आपने एक्सेप्ट नहीं किया है कि मैं इस रिलेशन को अपनी लाइफ में वापस कभी नहीं चाहता। दिमाग बोल रहा होगा बट दिल से नहीं एक्सेप्ट किया है अभी तक। Clarify Eight of Swords in the current situation for Cancer. कैंसर, आपने इस सिचुएशन से अपनी स्टेबिलिटी को अटैच कर लिया है। अपनी स्टेबिलिटी को अटैच कर लिया है। इस आपको लगता है कि यही सिचुएशन आपको स्टेबिलिटी देगा, यही सिचुएशन आपको खुशी देगी, और ये एक बहुत ही टॉक्सिक वे है होल्ड ऑन करने का किसी भी चीज को। आपकी खुशी सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर होती है, दूसरा आपको वो खुशी नहीं दे सकता। एंड इस वजह से आप बहुत ज्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे हो। इस वजह से आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में सिचुएशन बहुत खराब है और आप इस सिचुएशन की तरफ एक्शन लेना चाह रहे हो कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो और ब्रेकअप हो गया है तो आप चाह रहे हो कि आप ही अपनी तरफ से कॉल कर लो उन्हें, या फिर आप चाह रहे हो कि आप मैसेज कर लो। कहीं ना कहीं ये थॉट है आपके दिमाग में कि हाँ, ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है ये मेरी स्टेबिलिटी है, ये मेरा एंकर है लाइफ में, यही मुझे खुशी देगा और इसी सिचुएशन में मुझे रहना है अगर मुझे खुशी चाहिए तो, जो कि बहुत ही टॉक्सिक पैटर्न है। आपकी खुशी आपके अंदर है, कोई दूसरा इंसान आपको खुशी नहीं दे सकता। तो अगर आपको उनसे बात करके खुशी मिल रही है या उनके साथ रह के खुशी मिल रही है, अब वो अगर नहीं साथ रहना चाहते या वहां पे आपको खुशी नहीं मिल रही है तो इस रिलेशन में कोई फायदा नहीं है। ये जो आपका टॉक्सिक पैटर्न है कि उसी इंसान में आपकी स्टेबिलिटी है, वही आपको बंदी बनाए हुए है। Clarify King of Wands in the current situation. कैंसर, करंट सिचुएशन में मैं ये देख रही हूँ कि आपका मेन फोकस इस वक्त अपने ऊपर है। आप अपनी चीजों को लेके बहुत पैशनेट हो, लेकिन ये पैशन सिर्फ एक अवॉइडेंस की तरह आ रहा है। ये पैशन इस तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा है जैसे कि बैकग्राउंड में आपके अंदर होप है कि वो वापस आ जाएं और चीजें अच्छी हो जाएं, वही मेरी स्टेबिलिटी है, वही मेरी खुशी है, उसके अलावा मेरी खुशी कहीं नहीं है। लेकिन एक्सटर्नली आप ये दिखा रहे हो कि आपको इस सिचुएशन का फर्क नहीं पड़ता है एंड कुछ मेजर हुआ है, आपका झगड़ा हुआ है कुछ, या फिर कोई ऐसी चीज हो गई है जो कि आपको बहुत दुख दिया है, जिस चीज ने कोई ऐसी चीज हो गई है जिस चीज ने आपको बहुत दुख दिया है और आप जो चीज एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, ऐसा कुछ इस रिलेशन में हो गया था जिसकी वजह से आप अपने आप से भी ये एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हो कि मैं उस इंसान का अभी भी वेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ। अभी आप बहुत पैशनेट हो बाकी चीजों को लेके, मे बी आप अपने काम को लेके पैशनेट हो, अपनी हॉबीज को लेके पैशनेट हो। वो एक तरीका है अपने आप से झूठ बोलने का कि मैं उस इंसान का वेट नहीं कर रहा, मैं तो अपनी लाइफ में बिजी हूँ, या मैं उस इंसान का वेट नहीं कर रही, मैं अपनी लाइफ में बिजी हूँ। कहीं आप अपने आप को भी झूठ बोल रहे हो, सिर्फ बाहर से ही नहीं, आप अपने आप को बिजी रख के
खुद को ये चीज प्रूव करना चाहते हो कि मैं तो सामने वाले का वेट ही नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। Clarify 8 of Cups in the future for Cancer angels. अगस्त 2024 में कैंसर आप एक हीलिंग स्टेज पे पहुंचेंगे। अभी जहाँ पे एक छोटे सी उम्मीद है कि वो इंसान वापस आ जाए, वही मेरी खुशी है, तो मैं उस पर्टिकुलर इंसान को या उस पर्टिकुलर एनर्जी को सेकंड चांस दे दूंगा या दे दूंगी। वो जो एक छोटी सी एनर्जी है वो भी आपकी खत्म होती हुई दिख रही है अगस्त 2024 में। वो आपका हीलिंग का पार्ट है। तो आप हीलिंग करते आ रहे हो, करंट मोमेंट में भी आपकी हीलिंग चालू है, बट वो बहुत ही स्लो पेस पे है हीलिंग। ठीक है, अभी जो लास्ट पार्ट रह गया है हीलिंग का वो है उम्मीद का खत्म होना, एक्सेप्टेंस होना चीजों को लेके कि ना मुझे वो इंसान अपनी लाइफ में चाहिए, और अगर वो इंसान वापस भी आएगा तो मुझे वो इंसान नहीं चाहिए जिस तरह से सिचुएशन है। और ये एक्सेप्टेंस आपको अगस्त 2024 में फ्यूचर में आ रहा है। आपकी जो पर्सनल हीलिंग है, आपकी जो पर्सनल ग्रोथ पे फोकस है, बहुत पैशनेट हो आप अपनी चीजों को लेके, उसी प्रोसेस में कहीं ना कहीं आपको ये चीज रियलाइज होगी कि अभी तो मैं ज्यादा खुश हूँ, पहले मैं उतना ज्यादा खुश नहीं थी या नहीं था। अभी मेरी जिंदगी ज्यादा अच्छी लग रही है मुझे, क्योंकि आप जिन जिन चीजों पे फोकस कर रहे हो वो सारी चीजें आपको खुशी दे रही हैं। और पास्ट वाले रिलेशन में बहुत प्रॉब्लम्स थी, बहुत ज्यादा ट्रॉमा था, इसलिए आप बहुत ही कमिटेड हो गए अपने ऊपर फोकस करने के लिए, एंड वही प्रोसेस है हीलिंग का। और इसलिए आपने डिसाइड किया कि शायद आप इस सिचुएशन को वापस मौका नहीं दोगे। Clarify 9 of Pentacles for Cancer in the future. फ्यूचर में कैंसर सेल्फ लव थोड़ा टफ हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आप फाइट करते आ रहे हो अभी अपनी कुछ ना कुछ एक जो छोटी सी उम्मीद है उसको दबाने की कोशिश करते आ रहे हो। तो जब आप 24/7 उस पर्टिकुलर उम्मीद को दबाने की कोशिश कर रहे हो तो आप मेहनत लग रही है उस चीज में, है ना। तो वो सेल्फ लव जो आप अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हो, तो देखिए कैसा है कि आपको एक उम्मीद है अंदर, और वो उम्मीद को छुपाने के लिए आप अपनी एक्सटर्नल चीजें, अपना सेल्फ लव बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो उस पे, बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी से उसकी तरफ जा रहे हो, उस पर्टिकुलर सेल्फ लव की तरफ। पर इतनी हाई इंटेंसिटी हमेशा तो नहीं रह सकती, इस वजह से आप अगस्त 2024 में थोड़ा थक जाओगे सेल्फ लव करते करते, सेल्फ लव पे फोकस करते करते, और फिर आप अपने हार्ट ब्रेक पे फोकस करोगे, आप अपने पेन पे फोकस करोगे। आप कहीं ना कहीं आपको ये चीज रियलाइज होगी कि मेरा दिल टूटा था पास्ट में, क्या मैंने उस पर काम किया। आप इतनी जल्दी मूव ऑन हो गए, इतनी जल्दी दिल टूटा, आपने इमीडिएटली सेल्फ लव पे फोकस करना शुरू कर दिया, इमीडिएटली आपने बहुत पैशनेटली अपनी चीजों पे फोकस करना शुरू कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि वो मेरे लिए सेल्फ लव है, मेरे लिए मैं प्रायोरिटी हूँ, पता तो है, बट क्या आपके हार्ट को एक्सेप्टेंस है उस चीज की। तो कहीं ना कहीं हार्ट और माइंड की वॉर में आप हार्ट को दबाने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने इनर चाइल्ड को चुप कराने की कोशिश कर रहे हो, एक्सेप्टेंस नहीं कर रहे हो कि हाँ मेरा दिल टूटा है, एक पेन हुआ है, और उस पेन से गुजरने के लिए मुझे उस सिचुएशन को 100% एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि अब मुझे ये सिचुएशन नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। बट वो एक्सेप्टेंस नहीं आया था, इस वजह से आप थक गए हो सेल्फ लव पे फोकस करते करते, और थोड़ा टायर्ड हो गए हो, और थोड़ा वो सेल्फ लव आपके लिए बर्डन लगने लगा है। मे बी अगर जिम आपके लिए सेल्फ लव है और आपने बहुत पैशनेटली जिम करना शुरू कर दिया जैसे ही आपका ब्रेक हुआ, अब अगस्त 2024 में एक टाइम आएगा जब आपको वो जिम करने का मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप थक गए हो कि बस हो गया, अब मैं और ज्यादा फोकस नहीं कर सकती या कर सकता,
इस पर्टिकुलर चीज पे। और वो थकान इसलिए नहीं है क्योंकि आपको जिम करना अच्छा नहीं लगता या आपका मन नहीं करता, वो थकान इसलिए है क्योंकि आप अपने इंटरनल फीलिंग्स, जो कि हार्ट ब्रेक की फीलिंग है, उसको इग्नोर कर रहे हो। आप उसको बहुत लाइटली ले रहे हो कि हाँ ठीक है, होता है, लेट्स मूव ऑन। Clarify 7 of Swords in the future for Cancer. अगस्त 2024 में कुछ छोड़ने के लिए आप कंफ्यूज्ड हो कि मुझे छोड़ना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मुझे बहुत सारी उम्मीद है इस चीज से। क्या मुझे इस चीज को अपने साथ आगे लाइफ में लेके जाना चाहिए या नहीं लेके जाना चाहिए। एंड आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि ये चीज मेरे लिए अच्छी रहेगी कि नहीं रहेगी। तो इन दिस प्रोसेस कैंसर, ये जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का प्रोसेस है, इसमें मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि देयर इज अ सिचुएशन जहाँ पे आपका दिल टूटा, आपको उम्मीद बहुत थी, आपको एक न्यू बिगिनिंग की उम्मीद थी, आपको लग रहा था इस सिचुएशन में एक नई बिगिनिंग होगी, बल्कि ऑपोजिट ही हो गया एंड यू गॉट योर हार्ट ब्रोकन, because of which you immediately, without wasting any time, started focusing on yourself very passionately. मतलब जितना नॉर्मल इंसान किसी चीज पे फोकस करता है, आपने डबल ट्रिपल पैशन उस पे लगा दिया एंड वेरी पैशनेटली आपने और चीजों पे फोकस करना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं आपको अंदर से ट्रैप्ड फीलिंग आ रहा था कि नहीं, कुछ सही नहीं है, बट आप अपने आप को झूठ बोलते जा रहे थे कि मैं अपने आप पे फोकस कर रहा हूँ, वो मुझे खुशी दे रहा है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, मुझे किसी बात का दुख नहीं है। फ्यूचर में आप ये प्रिटेंड करते करते थक जाओगे, तो एक तरफ एक्सटर्नली आप सेल्फ लव को इतना ज्यादा प्रायोरिटी देते देते थक जाओगे। हमेशा एक बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस पे लाइफ चलती है। तो अगर आप सेल्फ लव कर रहे हो, आपकी बाकी चीजें लाइफ में भी इंपॉर्टेंट होती हैं, वो भी आपकी लाइफ में प्रायोरिटी लेनी चाहिए, जैसे कि आपके इमोशंस, आपके फैमिली, फ्रेंड्स। तो जब आप सेल्फ लव पे फोकस कर रहे हो, तो वो इतना एक्सट्रीम या इतना ओवर नहीं होना चाहिए कि आप सारी एनर्जी सेल्फ लव पे लगा दो कि आप एक टाइम पे थक जाओ। और यही हो रहा है आपके साथ, बिकॉज आपने इतनी पैशनेटली सेल्फ लव पे फोकस कर लिया कि आप फ्यूचर में थक गए हो और आप नहीं चाहते अब सेल्फ लव पे फोकस करना। आप एक ब्रेक लेना चाहते हो, आप चाहते हो कि अब मुझे देखना चाहिए कि ये मुझे बर्डनसम क्यों लग रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे इमोशंस हैं जिसके लिए मैं फाइट कर रहा हूँ और 24/7 फाइट करने में मुझे मेहनत लग रही है। जब आप इस चीज पे काम कर रहे हो, आपको रियलाइजेशन हो रहा है कि आपको इस सिचुएशन को छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए। हाँ, लेकिन ये जो रियलाइजेशन है ये इंटरनल है, एक्सटर्नल अभी भी आदत की वजह से आप डबल माइंड में हो कि मुझे उम्मीद तो बहुत थी सिचुएशन से, तो क्या मुझे इस सिचुएशन में आगे बढ़ना चाहिए या मुझे यहीं पे स्टक रह जाना चाहिए, ये या इसे एक और चांस देनी चाहिए, या फिर मुझे सेल्फ लव पे ही फोकस करना चाहिए। Clarify 5 of Pentacles for hidden energy for Cancer. कैंसर, जो आप नहीं देख पा रहे हैं वो ये कि आप इस सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हो। आप इस सिचुएशन से स्लोली ही सही बट मूव ऑन कर रहे हो। आप इस सिचुएशन को एक एंडिंग देना चाह रहे हो अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। आपको आउट ऑफ हैबिट लगता है कि आपको इस सिचुएशन में अटके रहना चाहिए, आपको इस सिचुएशन से आपकी स्टेबिलिटी जुड़ी हुई है, लेकिन रियलिटी में इफ यू आस्क योर हार्ट, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी आदत या फिर एक आपकी ब्रेन और आपके बॉडी को पता है कि दे आर वेरी यूज्ड टू दिस सिचुएशन, मतलब इट्स फेमिलियर, राइट? तो दिस सिचुएशन इज फेमिलियर, इस वजह से आप इस सिचुएशन में देते रहना चाह रहे हो, लेकिन फ्रॉम योर हार्ट यू हैव ऑलरेडी डिटैच्ड फ्रॉम दिस पर्सन। तो फिलहाल तो आपका अगस्त 2024 में मैं डिसीजन लेते हुए नहीं देख रही हूँ, लेकिन मैं ये जरूर देख रही हूँ कि इंटरनली यू हैव डिटैच्ड फ्रॉम दिस पर्सन। आपको बस उस चीज का एक्सेप्टेंस करना है कि मैं इस इंसान से या इस सिचुएशन से डिटैच हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ।